हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज लेकर आ गया हूं आप सभी के नेट के लिए। बम्पर वैकेंसी है, टोटल 1035 पोस्ट के लिए, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पावर ग्रिड इंडिया का दूसरा सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी है। पहली कौन सी महारत्ना कंपनी जो सबसे बड़ी है वो कमेंट करके बताइए। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ी महारत्ना कंपनी है पावर ग्रिड, PGCIL, यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हर एक स्टूडेंट, चाहे वो ITI किया हो, डिप्लोमा, BTech, इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए ड्रीम होता है उसका। बहुत अच्छी खासी जॉब होती है यार, रॉयल जॉब होती है अगर पावर ग्रिड में आपको जॉब्स मिल जाए तो यहीं पर 1035 पोस्ट के लिए CCA आपका अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट इस डिपार्टमेंट को कमजोर मत समझना, एक बहुत बड़ी मौका है आपको जॉब्स लेने के लिए। सो गाइस, चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बताएंगे। वैकेंसीज को ध्यानपूर्वक देखना नोटिफिकेशन को, क्योंकि अलग अलग डिवीजन में अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग उसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है और सब में अलग अलग वैकेंसी पोस्ट वाइज है। तो बढ़िया से फोकस करें, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तभी आपको समझ आएगी कि किस डिवीजन में मुझे अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपको आसानी से सिलेक्शन मिल सके उसमें। ओके गाइस, तो लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्ट होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन बेल को, और वीडियोस को लाइक करके कमेंट में बताएं कि आपका ड्रीम जॉब क्या है, NTPC या फिर पावर ग्रिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप। इसके अलग अलग डिवीजन है, डिवीजन को ध्यान से देखिए और सबके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है। सबसे पहले मैं डिवीजन दिखा देता हूँ। ये आपका एक कॉर्पोरेट सेंटर है गुड़गांव, ये हरियाणा में है, यहाँ पर अलग नोटिफिकेशन है। उसके बाद नॉर्दर्न रीजन फरीदाबाद, नॉर्दर्न रीजन में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आ जाएगी। इसको ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूँ अभी। नॉर्दर्न रीजन 2 है, जो कि जम्मू पड़ता है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख रीजन आती है। नेक्स्ट आपका नॉर्दर्न रीजन 3, जो कि लखनऊ पड़ता है, पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आएगी। ईस्टर्न रीजन 1 में पटना है, जो कि बिहार और झारखंड दोनों को कवर करता है। उसके बाद ईस्टर्न रीजन 2 है कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम को कवर करता है। देन आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो कि शिलोंग है इसका हेडक्वार्टर, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा को कवर कर लेता है। उसके बाद एक उड़ीसा प्रोजेक्ट में टोटली उड़ीसा होती है, तो ये बहुत अच्छी है। उसके बाद वेस्टर्न रीजन नागपुर, नागपुर में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश एंड गोवा, ये 4 स्टेट को कवर करता है। वेस्टर्न रीजन 2 है बड़ोदरा, जहां पर गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर है। सदर्न रीजन हैदराबाद, जहां पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कवर होती है। उसके बाद सदर्न रीजन दूसरा है बेंगलोर, जहां पर कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, तो ये सारे स्टेट है, अलग अलग डिवीजन है, इसमें कवर किए जाते हैं अलग अलग रीजन में। आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उस रीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग लेवल की आपको वैकेंसीज देखनी होगी। आप चाहें तो हरियाणा रीजन में अप्लाई कर चाहते हैं, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो उस रीजन को स्पेसिफिक वैकेंसीज है, आपको चेक करना होगा कि इसमें वैकेंसी मेरी लेवल है कि नहीं है। चलिए एक एक करके मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। जैसे गाइस, मैंने अभी ओपन किया है कॉर्पोरेट सेंटर। कॉर्पोरेट सेंटर ये आपका था हरियाणा का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हरियाणा। उसके बाद आपको यहाँ पर वैकेंसी टेबल मिल जाएगी, सब में डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कुछ सारी चीज़ें सब में कॉमन है, सिर्फ पोस्ट अलग अलग इसमें हो सकती है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज से फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। 31 जुलाई तक फॉर्म इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ये टोटली 1961 को फॉलो करती है। ध्यान रखना गाइस, ये अप्रेंटिसशिप जॉब दिलाएगी आपको, याद रखना। पावर ग्रिड की अप्रेंटिसशिप आपको परमानेंट जॉब दिलवाएगी अगर आप में वो काबिलियत है, क्योंकि जब भी वैकेंसीज आती है तो अप्रेंटिसशिप वालों को ही मिलती है जॉब यहाँ पे, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है टेक्नीशियन की पोस्ट पर, तो मौका मत जाने देना। यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये आपको देखना होगा। जैसे ग्रेजुएट में इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर आपका कंप्यूटर साइंस, कुछ HR, CSR और PR लेवल की वैकेंसी है। टोटल इसमें 53 है, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है आपको HR लेवल की या फिर ग्रेजुएट में इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल, अब इलेक्ट्रिकल है तो बी बीटेक बीएससी मांगी गई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें से 17,500 सैलरी आपको स्टाइपेंड मिलती है। उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस की है उसमें बी बीटेक मांगी जाती है, इसमें भी 17,500 है। अब बी बीटेक कंप्यूटर साइंस होगी या फिर आईटी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब जहाँ पर एचआर होगी वो आपका एमबीए मांगी जाएगी, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है पर्सनल मैनेजमेंट में, सीएसआर हो गया 2 ईयर प्लस मास्टर डिग्री जो कि एमएसडब्ल्यू वर्क में होनी चाहिए या फिर रूरल डेवलपमेंट में, पीआर असिस्टेंट हो गया तो बीएमसी के द्वारा आपका जो है जर्नलिज्म में कोर्सेस होनी चाहिए, बीए होनी चाहिए आपका, इसमें भी 17,500 मिलती है। तो ये थोड़ी सी हाई लेवल की डिग्रीज है। अब जिसमें से डिप्लोमा और आईटीआई होती है उसको मैं आराम, तो ये हरियाणा में इतनी वैकेंसीज है। अब नेक्स्ट रीजन आपको ओपन करना होगा। सो गाइज ये नेक्स्ट रीजन है जो कि नागपुर का मैं ओपन किया हूँ, वेस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये बहुत अच्छी खासी रीजन है। टोटल यहाँ पर 58 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रेजुएट जहाँ पर मेंशन होगा वहाँ पर बी बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ पर डिप्लोमा मेंशन है इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम। नेक्स्ट आपको कुछ एचआर मिल जाएगी, ग्रेजुएट है कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर बी बीटेक होगी, लॉ एग्जीक्यूटिव, तो जिसमें ध्यान रखना ये सब में सारी डिग्रीज मांगी जाएगी। बट जहाँ पर ग्रेजुएट में ब्रांचेज इंजीनियरिंग से होगी जैसे इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, देन यहाँ पर अपना डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल, तो वहाँ पर डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ, डिप्लोमा सिविल में वैकेंसीज है 3 ईयर की डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, तो इसको स्टाइपेंड 15,000 मिलेगी। इलेक्ट्रिकल है तो 15,000, इन डिप्लोमा वालों को 15,000 स्टाइपेंड मिलेगी जो भी ब्रांच से अप्लाई करेंगे। अगर आपने बी बीटेक किए हुए अलग अलग ब्रांच से सिविल इलेक्ट्रिकल में तो उसको 17,500 मिलेगी। कुछ एचआर लेवल की वैकेंसी है उसको भी 17,500 मिलेगी। एक वैकेंसी है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, जहाँ पर 10th पास मांगी गई है और नॉलेज होनी चाहिए स्टेनोग्राफर की, इसको 13,500 मिलेगी। पेमेंट ऑफ एडिशनल 2,500 रुपये जो है वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलने वाली है। सभी कैंडिडेट्स को एकोमोडेशन की सुविधा दी जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। मान लो 17,500 आपको किसी कैंडिडेट को मिल रहे तो इसमें 2,500 एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी कि 20,000 कैंडिडेट को मिले दिए। अगर 13,500 है तो 2,500 उसको एक्स्ट्रा मिलेगी। एक्स्ट्रा क्या है? एकोमोडेशन की सुविधा है। तो बहुत अच्छी सुविधा आपको पावर ग्रिड है जो कि देती है यार। यही सोच लो कि आपको इसमें जॉब लग जाएगी तो रॉयल लाइफ जॉब होती है, हर चीज़ का पैसा आपको इसमें मिलती है। अब नेक्स्ट रीजन में ओपन करके आ चुका हूँ, आपका नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम, ये जम्मू है। अब इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ध्यान दिए होंगे कि आईटीआई की वैकेंसी अभी आपको मिली नहीं होगी। डिप्लोमा अलग अलग रीजन में ओपन करके बता रहा हूँ ना, सब रीजन में आईटीआई की वैकेंसीज नहीं है। यहाँ पर जम्मू की वैकेंसीज देखो, नॉर्दर्न रीजन में ओपन किया हूँ, जहाँ पर आईटीआई की वैकेंसी आपको मिली होगी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन। जी हाँ दोस्तों, अब 2 वैकेंसी ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल सिविल को मिली, एक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल सिविल और आईटीआई वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है। इसमें टोटल 28 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। अब मैं सबकी क्वालिफिकेशन तो बता चुका हूँ। अब जो भी कैंडिडेट आईटीआई इलेक्ट्रिशियन पास आउट हैं तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, उसको स्टाइपेंड 13,500 मिलेगी। यानी कि आईटीआई स्टूडेंट को स्टाइपेंड कितनी दी जाएगी? 13,500। जो डिप्लोमा पास आउट हैं उसको कितनी मिलेगी? यहाँ पर 15,000। और जो बी बीटेक पास आउट हैं उसको मिलेगी 17,500। अब आईटीआई पास आउट हैं, अप्लाई करते हैं, आपका सिलेक्शन होगा तो 2,500 रुपये आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सभी कैंडिडेट को मिलेगी, चाहे आप आईटीआई हैं, डिप्लोमा हैं या फिर बी बीटेक हैं। तो ये मैंने जम्मू को ओपन करके बताया, इसी तरह हर रीजन को ओपन करके बताना है। सब कुछ सेम रहने वाली। 1 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट है, 27 जुलाई तक फॉर्म इसकी 31 जुलाई तक फॉर्म आप इसका जो है वो भर सकते हैं। एज की मैं बात करूँ तो एज आपका मिनिमम 18 साल रहेगी और यहाँ पर मैक्सिमम 27 यहाँ पर होती है। अब देखते हैं, अप्लाई करना है क्योंकि जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होगा परसेंटेज के मार्क्स बेसिस पे होगा, एग्जाम्स नहीं होगा। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले एमएसआरडी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लें, डिप्लोमा या फिर डिग्री वाले। अदरवाइज आप आईटीआई पास आउट हैं तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लें। देन आपको जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, देन आपको अप्लाई करना है। यानी फर्स्ट प्रोसेस क्या है, आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। आप जिस रीजन में फॉर्म फिल करना चाहते हैं अपने यहाँ पर रीजन में सभी वैकेंसीज को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। मैं कुछ वैकेंसीज को आपको दिखा चुका हूँ, उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई करें। अब बोलोगे सर आईटीआई वालों के लिए कुछ अदर ट्रेड जैसे इलेक्ट्रिशियन को छोड़कर नहीं है, तो गाइस देखो मैं ये वडोदरा का ओपन किया हूँ, गुजरात डिवीजन वाली। इसमें भी टोटल 53 वैकेंसीज है वेस्टर्न रीजन 2 की। देख सकते हैं यहाँ पर आईटीआई एंड डिप्लोमा और डिग्री सभी के लिए वैकेंसीज है। बट यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए सबके लिए एक ही ट्रेड की रिक्रूटमेंट है, ओनली फॉर इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि
क्योंकि पावर ग्रिड है तो इलेक्ट्रिशियन का ही वर्क होता है अधिकतर, होपफुली तो इसी की वैकेंसी से। अन्यथा इसके अलावा कोई भी ट्रेड की रिक्वायरमेंट नहीं निकाली गई है। डिप्लोमा के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड की गई है और बी टेक वालों के लिए इसमें भी है एंड CS भी ऐड कर दिया गया है। तो बस यही है बतानी है गाइस, अलग अलग नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अप्लाई करने की भी लिंक है, जो अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो होपफुली गाइस वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।